जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सरोज जैन। जी जैन जी, यहाँ आज कप्तान साहब के यहाँ जो आप आए हुए हैं, तो क्या प्रकरण है, थोड़ा सा संज्ञान बताएंगे? हाँ, मैं राजस्थान गवर्नमेंट से गजेटेड ऑफिसर रिटायर्ड हूँ। ये यहाँ मेरा मकान है। भाई वगैरह रहते थे, मैंने शादी नहीं की है और सारा जीवन इन भाई बहनों को बनाने में लगा दिया, क्योंकि उनके कोई साधन नहीं था। उनके सारे बच्चे जो भाई मेरे से लड़ाई करता था, उसके 3 लड़के 1 लड़की सब मेरे पास पड़े हैं। सबकी शादियां मैंने की हैं उनकी। और मेरा एक मकान है जिस पर उनकी नियत है। मैंने 2 मकान इसी भाभी के नाम कर दिए। इसके बावजूद भी इस तीसरे मकान पर इनकी नियत है। तो जब मैं रिटायर्ड होकर के आई तो इनका बिहेवियर बदल गया और इन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी मैंने समझी नहीं इनकी बात को, क्योंकि मैंने बच्चों की तरह पाला था। फिर मैंने पुलिस में गई, शासनी गेट, लेकिन वहां मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 महीने तक मैंने चक्कर काटे। इसके बाद मैं कप्तान साहब से मिली। कप्तान साहब के ऑर्डर से पुलिस थोड़ी सक्रिय हुई और उन्होंने कहा तुम अपने ताले डाल दो। मैंने ताले डाले तो 3 बार उन्होंने कुंडे में ताले उखाड़ दिए और अंदर से ताले डाल दिए और मुझे घुसने नहीं देते थे। अभी 29 तारीख को मैंने पूरी तरह से ताले तोड़वा करके और अंदर प्रवेश किया तो पता लगा कि मेरा निजी रूम था, जिसमें चोर ताला भी लगा था, ताला लगा था। मेरी अलमारी थी जिसमें मेरी ज्वेलरी भी थी, थोड़ी बहुत पैसे भी थे, कपड़े थे, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे जीवन के। मैं 5 विषयों में पीजी हूँ, बीएड हूँ, एमएड हूँ, पीएचडी हूँ और मुझे स्टेट गवर्नमेंट से भी बेस्ट अवार्ड मिल चुका है एडमिनिस्ट्रेटर का। और यहाँ यूपी में आकर के मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। लेकिन कहीं भी मैं जहाँ भी जाती हूँ, सब उन लोगों के पीछे पता नहीं क्या है उनमें कि उनको न पकड़ते हैं। FIR करा दी मैंने 29 तारीख को। सारे सामान की चोरी की मैंने रिपोर्ट लिखा दी, उनके नाम लिखा दिया, लेकिन उनको नहीं पकड़ते हैं और वो घूमते रहते हैं, मुझे धमकी देते रहते हैं। मैं 50 किलोमीटर से रोजाना आती जाती हूँ। आज भी मैं साहब से मिली हूँ, कप्तान साहब से मुलाकात। हाँ, उन्होंने कहा है हमने जांच करा ली है, आप जाइए, हम देख लेंगे मैटर को। तो कप्तान साहब पर मुझे विश्वास है कि वो मेरे मैटर को अच्छी तरह देखेंगे और मेरे साथ न्याय करेंगे। आप ही बताइए, इस 68 साल की उम्र में मैं सीनियर सिटीजन कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? महिला भी हूँ, मैं अकेली हूँ और वो सब एक है। तो बताइए मैं क्या करूं? अब आप लोगों से मेरा सहारा है कि मेरे इस प्रकरण को उठाएं। मेरे मकान पे जो कब्जा कर रखा है, जो मैंने दोबारा ताले डाले, रात को भी, आज रात को भी वो ताला तोड़ा गया है पर टूटा नहीं है। मैंने दीवार दोनों मकानों के बीच में थोड़ी जगह थी आने जाने की, उस पर भी दीवार खड़ी करा दी है। सारा सामान डैमेज कर दिया, सोफा है, टीवी ले गए, सिलेंडर ले गए, अलमारी ले गए। इन लोगों के क्या क्या नाम है? उनके नाम है यश जैन, अमन जैन। जिन लोगों ने ये लूटपाट किया आपके, जी, ये आपका आवास कहाँ पर है? ये कृष्णापुरी मटिया बाबूलाल जैन स्कूल के सामने भैयाली वाली गली में। अच्छा, अभी हाल ही में आप किस पद से रिटायर्ड हुई हैं? मैं अभी स्टेट से DEO से रिटायर्ड हुई हूँ। अब आप क्या चाहती हैं कप्तान साहब के यहाँ जो आप? मैं ये चाहती हूँ कप्तान साहब मेरे साथ न्याय करें और मुझे आता है वो करेंगे, क्योंकि उनके आने से ही SSO जो शासनी गेट थे वो एक्टिव हुए और मैं अपने कमरे में ताला लगा पाई, अपने सामान को देख पाई जो गायब हो गया है। अब मेरा मकान मुझे मिल जाना चाहिए, मेरा सामान मिल जाना चाहिए। माननीय योगी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे यही कहूंगी कि वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। मैं बेटियों के लिए ही कार्य करती हूँ
मैंने पूरा जीवन गर्ल्स एजुकेशन के लिए डिवोटेड कर रखा है। यहाँ से 50 किलोमीटर हाथरस जिले में पिसाना मेन रोड पर स्कूल है। 250 बच्चियां हैं, उनमें ज्यादातर वो बच्चियां हैं जो आर्थिक कमजोरी के कारण पढ़ नहीं सकती, लिख नहीं सकती। उनको हाँ, उन लड़कियों को पढ़ाना मेरा धर्म है। मैं अपनी सारी पेंशन भी स्कूल में लगाती हूँ। आधी से ज्यादा बच्चियों की फीस माफ है। उनको बुक्स देती हूँ, डायरी देती हूँ, उनको ड्रेस देती हूँ, सब काम करती हूँ। सोशल वर्क भी करती हूँ। अगर कोई बच्ची की शादी में कमी आती है और सामान नहीं होता, वो भी मैं देती हूँ। उसके बावजूद आपको उत्पीड़न झेलनी पड़ रही है। इतना उत्पीड़न मेंटल होता है। मेरी उम्र को नहीं देखा जा रहा, मेरी भावना को नहीं समझा जा रहा। मैं कहाँ, आप बताइए कहाँ कहाँ मैं जाऊँ? आप बताइए। उनको नहीं पकड़ रहे जो मेरे साथ इतना अन्याय कर रहे, उनको कोई नहीं पकड़। वो घूम रहे, रोज धमकी देते हैं। रात भी धमकी आई है, मैसेज आया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आप उसको अच्छा, वो जान से मारने की धमकी दे रही है आपको कि तू रोजाना बुआ आती है, किसी दिन रास्ते में ही उड़ा देंगे तेरे को। अब बताइए मैं क्या, इससे तो मैं मर जाऊं तो ठीक है, नहीं पुलिस का काम भी खत्म। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम तो ये होगा, प्रभु जी मैं भूख हड़ताल करूंगी।